सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल हर लड़के की ज़ुबान पर है, पर डिजिटल मार्केटिंग हम रैंक कैसे कराएंगे? ये तो एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारे उसमें। ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है ना उसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ और इसके ऊपर है ना पूरी आज एक क्लास और सेशन हम लेके चलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉमन वर्ड है। अब उस वर्ड के लिए अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है या अपने कीवर्ड को रैंक कराना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप रैंक करवा पाएंगे। अगर कोई क्लाइंट भी आपको आता है इस चीज़ से रिलेटेड और अगर आप एसईओ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे रैंक करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ या फिर क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या फिर आप बस प्रोजेक्ट उठा ले कि ठीक है मेरे को प्रोजेक्ट उठाना है और मेरे को क्लाइंट बढ़ाने वाली चीज़ है, तो आप कर लो। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ना आप रैंक करा पाओगे ना कुछ और करा पाओगे, क्योंकि इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए हमें गूगल एससीआरपी को अच्छे से समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि गूगल असल में रैंकिंग देता किसको है। एक होता है ना कि हम अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, वेबसाइट को रैंक कराते हैं, असल में ऐसा नहीं है। असल में जो चीज़ है वो ये है कि एससीआरपी जो भी कीवर्ड हमारा होता है उस कीवर्ड पे एससीआरपी पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, गूगल वहाँ पे किन वेबसाइट्स को प्लेसमेंट्स देता है। मतलब कि कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है, कीवर्ड शॉर्ट है, लॉन्ग है, या फिर उस कीवर्ड के लिए कितने कॉम्पिटिटर्स आपके ऐसे बैठे हुए हैं जो कंटेंट की भरमार लेके बैठे हुए हैं, या फिर नंबर ऑफ बैकलिंक्स की भरमार लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, या फिर हम बात करें कोई बहुत छोटा बंदा भी उस कीवर्ड के लिए रैंक कर पा रहा है क्या, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हमें दिख रही हैं क्या। तो गूगल एससीआरपी को ढंग से समझना पड़ेगा और यूज़र इंटेंशन जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप यूज़र इंटेंशन को समझ जाएंगे तो आप रैंक कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट बहुत बड़ा कीवर्ड है। मतलब हर कंट्री में इस कीवर्ड के रिज़ल्ट अलग होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है कि हर कंट्री में इसके अलग रिज़ल्ट है या नहीं है। ठीक है, इससे भी छोटा वर्ड होता है डिजिटल। इससे भी छोटा वर्ड क्या हो गया, डिजिटल। डिजिटल। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग में दो वर्ड आ रहे हैं, मार्केटिंग, ठीक है, एक हो गया डिजिटल एक हो गया मार्केटिंग। तो जो मार्केटिंग वर्ड है, क्या मार्केटिंग वर्ड पे रैंकिंग पॉसिबल है, क्या डिजिटल वर्ड पे रैंकिंग पॉसिबल है, क्या डिजिटल मार्केटिंग दोनों कीवर्ड्स पे रैंकिंग पॉसिबल है। तो मतलब इन सारे कीवर्ड्स को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, असल में चीज़ कैसे काम कर रही है, गूगल कैसे काम कर रहा है और वो किन लोगों को यहाँ पे रैंकिंग दे रहा है, या फिर एक जेन्युइनली देखा जाए कौन लोग वहाँ रैंक करने चाहिए। मतलब मैं अगर एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट लेके बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, लेकिन क्या गूगल ऐसा करेगा मेरे साथ? क्या लोग ऐसा चाहते हैं? क्या डाटा ये बोलता है? ठीक है ना भाई, अलग अलग डाटा एनालिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं कि किस चीज़ को कितना सर्च किया जा रहा है और उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। ठीक है ना, मतलब मेरे को शूज़ अगर लेने हैं तो कौन सा शूज़ लेना है भाई। एक होता है ना मार्केट जाने कपड़े लेने हैं, लेकिन मार्केट में ये थोड़ी पहला कपड़ा दिखा ले लिया, जाओगे देखोगे पसंद करोगे हाँ करोगे ना करोगे, फिर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुकानदार को भी पता है कि मेरा ये पीस अच्छा चल रहा है कि नहीं है। तो गूगल के पास भी तो ऐसा डाटा होगा, गूगल के पास भी तो ऐसे रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि यूज़र मार्केट में जा रहे हैं, कस्टमर्स जो जाते हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं ऑफलाइन में। एक गूगल वो मार्केट क्या हो गया, एक हब हो गया। गूगल एक हब है जहाँ पे वेबसाइट आ रही है और लोग भी वहाँ पे, वेबसाइट्स वाले क्या हो गए, स्टोर वाले हो गए, और वहाँ पे जो नॉर्मल यूज़र आ रहे हैं वो क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, कस्टमर हो गए। तो वो जो आएंगे वो देखेंगे वेबसाइट को, एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, हाँ करेंगे ना करेंगे, जल्दी हटेंगे पीछे आएंगे, फिर उनमें भी आपस में लिंक्स कनेक्शन बने हुए हैं। आपने ऑफलाइन भी ये देखा होगा कि कोई पीस अगर किसी शॉपकीपर के पास नहीं, वो कहता है मैडम अभी रुको 2 मिनट में मंगवा देता हूँ, या तो उनका आसपास गोडाउन होता है या फिर आसपास की शॉप से वो जान पहचान में मंगवा के अपना ख़त्म कर देते हैं कि ठीक है भाई इधर उधर से मंगवाओ, अपनी दुकान है वो भी मंगवा दिया, अपना मार्जिन बीच में सेट करा, दे दिया, सेल कर दिया, ख़त्म। ये होता है। ठीक है, अब गूगल में भी भाई सेम चीज़ है, कौन रैंक कर रहा है कौन नहीं कर रहा, गूगल ने पहले से सोचा हुआ है किसको रैंक कराना है। अब वो जो सोचा हुआ है वो किसके बेस पे सोचा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा डाटा है जो कि गूगल के पास स्टोर्ड है काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि एससीआरपी आज से नहीं 1990 से चल रहा है, 1999, मतलब 1990 नहीं कहूँगा मैं, ये हम कह सकते हैं कि 2005 से इसका सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड स्टार्ट हो गया था कि गूगल पे बहुत लोग यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, वैसे गूगल काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रैंक क्या कर रहा है। अभी मैंने इसको सर्च किया अपनी मेल आईडी के साथ, लेकिन हमने जो चेक करना होता है वो इनकॉग्निटो मोड में चेक करना है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल हमारे पास क्या आ रहा है, फीचर्ड स्निपेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फीचर्ड स्निपेट। मतलब अब जो है ये फीचर्ड स्निपेट AI ओवरव्यू में चेंज हो गया, अब ये AI रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब ये फीचर्ड स्निपेट ना हो के क्या बन गया है, AI रिजल्ट बन गया है, ठीक है। उसके बाद जो स्पॉन्सर्ड वाली चीज़ें हैं ये हमारी क्या होगी, एड्स हो गई, 1 2 3 3 हमारे पास ऐड आ रही है। अब यहाँ पे कौन आ रहा है हमारे पास, सबसे ऊपर कौन आ रहा है, विकीपीडिया डिजिटल मार्केटिंग लिखने पे सबसे टॉप पे आ रहा है। सेकंड पे कौन आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। थर्ड पे कौन आ रहा है, इन्वेस्टोपीडिया आ रहा है। फिर कौन आ रहा है भाई, Adobe for business. व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, व्हाट आर द 8 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सो बेसिकली इस मतलब इस इन रिजल्ट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं और ये पता लगाने की कोशिश करूं कि असल में लोगों को क्या चाहिए, जब कोई डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली वेबसाइट कौन सी है, विकीपीडिया। तो देखो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लोग अपना धीरे धीरे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, कंटेंट, वास्ट कंटेंट, कंटेंट वेबसाइट है। ये क्या है, कंटेंट वेबसाइट है। ये हम इसको रिसर्च करेंगे और जो भी हमारी रिसर्च होगी उससे एक आइडिया लगेगा कि भाई क्या चीज़ काम कर रही है और कैसे रैंक कर रही है। सेकंड पे कौन रैंक कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन, ठीक है। वाली जो स्लाइड थी ना वो सारी मैंने आज बना दी, तो इसके बाद अब क्या बनाना है वो बता दो, कल आके मैं वो बनाऊंगा। ये इधर क्या बनाना कॉलेज के बाद है ना एग्ज़ाम और वो सब बनाने अपने, ये जैसे कॉलेज का पेज हो गया, ये एग्ज़ाम का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हमारे पास मल्टीपल लिस्टिंग है, कॉलेज एग्ज़ाम, ये सारी बन गई नीचे की, हाँ। ये बन गया ऊपर का, ये तीनों भी बन गए, मतलब इधर का सारा हो गया हमारा। एग्ज़ाम वाला बना सकते हो, इन्फो और कौन सा बनाना, एग्ज़ाम ठीक है। बेसिकली बनाने तो सारे हैं, जो ये सारे पेजेस हैं ना, एक बार इधर दिखाओ, हाँ मैं बताता वैसे हूँ। याद नहीं रहता ना। ये जो है ना, यूनिवर्सिटीज़ का भी बनाना है, कोर्स का भी बनाना है, ठीक है। कोर्सेज़ का है किधर, लिखा तो हुआ है कोर्सेज़ है ना, कोर्सेज़ ये रहा। तो डिटेल है, कोर्स डिटेल, लिस्टिंग भी तो होगी इसकी। हाँ कोई नहीं, ये कोर्स डिटेल हो गया, लिस्टिंग सबकी सेम जाएगी, जैसे इसका कार्ड वाला था ना, कॉलेज का कार्ड था ना, और बाकी सबका सेम रहेगा, एग्ज़ाम का भी और कोर्सेज़ का भी, ठीक है। और उनको है ना ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दो जितना काम आज हुआ है, ठीक है। फिर वो वैसे उन्होंने बोला तो है ग्रुप में कि एक बार सारा कर लो, फिर मुझे अपडेट कर देना, एक बार मीटिंग करेंगे। मीटिंग तो करेंगे, आज का अपडेट दे दो सर, टुडे अपडेट दिस इज डन, ठीक है। थर्ड वेबसाइट क्या आ रही है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स चैनल्स, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, Adobe for business. इंफॉर्मेशन कंटेंट है, क्या है, Information content. व्हाट इज Digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है भाई, ठीक है। ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, कोर्सेरा, व्हाट आर द 8 टाइप ऑफ EDU वेबसाइट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ
सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। इसमें ई कॉमर्स का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है, ट्रेंड वी कैन सी इन कोर्स है बेसिकली। क्या है कोर्स में ही तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, वैसे थोड़ी मिल जाएगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन वेबसाइट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क, मेलचिम्प। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मतलब बेसिकली वैसे SCRP में 10 रिजल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारे सामने कितने रिजल्ट हैं, 9 रिजल्ट है। अब 9 में से अब हम देखेंगे कि कौन सा रिजल्ट किस चीज़ का है और कितने रिजल्ट हमारे पास, या गूगल ने कितनी पोजीशंस किस टाइप ऑफ कंटेंट के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले विकिपीडिया क्या है, एक बहुत बड़े कंटेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर आपने लंबा चौड़ा कंटेंट एकदम लिखना है, जैसे भर भर के लिंक हो, इंटरनल लिंक्स बने हुए हो, बहुत सारे लिंकिंग इधर उधर, पेजेस ही पेजेस, तो आप रैंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक जगह इसकी मिल गई, इन्वेस्टोपीडिया की एक जगह मिल गई है। ठीक है, फिर एडोब वेबसाइट जो थी वहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, ब्लॉग बेसिकली एक लिखा हुआ है, बेसिक्स डिजिटल मार्केटिंग, ये भी फुल एकदम लंबा चौड़ा कंटेंट जिसमें व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग को लेके बात की गई है। अब व्हाट इज़ वाली चीज़ कितनी रैंक कर रही है ये हम देखते हैं। जैसे ये भी व्हाट इज़ वाली है, ये भी व्हाट आर द 8 टाइप्स हैं, छोड़ दो इसको, व्हाट इज़। ठीक है, तो व्हाट इज़ से रिलेटेड चीज़ें रैंक कर रही हैं, और 3 रिजल्ट हमारे पास क्या हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कोर्स या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हमारे पास कितनी वेबसाइट है। अब देखो, कोर्स से रिलेटेड हमारे पास एक तो ये स्पेशलाइजेशन कोर्सर वाली वेबसाइट है। ठीक है, और एक सर्टिफिकेशन का ऊपर जो इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट थी ना, वो ये है। मतलब 2 प्लेसमेंट्स यहाँ पे, एक कोर्स वाली दे दी है, एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। मतलब गूगल ने थोड़ा सा अलग अलग टाइप के रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, लेकिन है दोनों सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। कोर्स हो या इंस्टीट्यूट हो, वो दोनों तब रैंक कर रहे हैं जब उन्होंने सर्टिफिकेट वर्ड बीच में डाला हुआ है। मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स वो दे रहे हैं। कह सकते हैं कि CTA के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है लोग सर्टिफिकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हों और सर्टिफिकेट वाले रिजल्ट्स पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हो। ठीक है, और उन वेबसाइट्स पे जाके क्या पता ऑनलाइन सर्टिफिकेट अर्न भी कर रहे हो। कोर्सेरा में तो हो जाता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन वाली चीज़ डालोगे तो रैंक करेगा। फिर ये भी एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट थी, तो इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट हमारे पास कितनी है, ये 2 वेबसाइट तो यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर ये 6 नंबर वाली भी हो गई। ठीक है, फिर एडोब भी हो गई, फिर ये भी हो गई, और फिर ये भी हो गई। ठीक है, तो मतलब 6 में से 9 में से 6 वेबसाइट हमारे पास कैसी है, इन्फॉर्मेशन है। हम कह सकते हैं 7 है ऑलमोस्ट। और 2 वेबसाइट हमारे पास कैसी आ रही हैं, कोर्स वाली आ रही है। एक ऑनलाइन कोर्स करा रही है और एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑफलाइन तो होगा ही, और ऑनलाइन भी अगर क्लासेस दे रहा होगा तो भी सही है। ठीक है, तो ये अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या हमारा इंस्टीट्यूट अगर है और उसको हम रैंक कराना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के लिए, तो क्या रैंक कराना पॉसिबल है? पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज आ रहा है कि उस डोमेन का नाम ही क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के लोग हैं इस पर थोड़ा ज़्यादा क्लिक दे रहे हो, CTR दे रहे हो, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, CTR मिल रहा है। अंदर वो रखा है ना टेप में जो मैंने बोला था, एक बार वो पकड़ा देना। हाँ हाँ, हेलो, हाँ जी मैम, मैं पकड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, वो सोफे पे रखा हुआ ना एक ब्लैक कलर का ये स्टैंड वगैरह, ले जा पाओगे ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या मेरी ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट है, क्या वो रैंक कर सकती है इस कीवर्ड के लिए? अब जैसे मान लो यूडीमी क्लाइंट मेरे पास आए और मेरे को बोले कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड में रैंक करना है, तो क्या रैंक कराना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। ठीक है, क्योंकि कोर्स, लेकिन उसमें मेरे को यूडीमी वेबसाइट में
मेरे को उस कोर्स को पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी पेज को ही लेके रैंक करवा सकता हूँ, ठीक है, या फिर किसी कोर्स को लेके रैंक करवा सकता हूँ, या किसी कैटेगरी को लेके रैंक करवा सकता हूँ। तो मेरे को ये देखना है कि किस पेज, पोस्ट या कैटेगरी को लेके मैं रैंकिंग के लिए उसको टारगेट करना स्टार्ट करूँ, उसके लिए बैकलिंक बनाना स्टार्ट करूँ, उसको ऑन पेज स्ट्रॉन्ग करूँ, उस पेज को कहीं से भी कुछ भी करके सोशल मीडिया पे डालूँ, उसके यूट्यूब वीडियो करूँ, उसके ऐड चलाऊँ, मतलब कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे को किस पेज को पकड़ के चलना है, ये एक मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, कि यूडीमी में अगर मैं टारगेट करता भी हूँ तो किस को लेके चलूँगा, और जिसको भी मैं लेके चलूँगा उसमें मैंने ये ध्यान मेरे ज़रूर रखना है कि मैंने सर्टिफिकेट को बहुत फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। सर्टिफिकेट को बड़ा फोकस करना है। सर्टिफिकेट नहीं है तो चांसेस है कि शायद ना हो, क्योंकि 2 रिजल्ट मिले, इंस्टीट्यूट और कोर्स वाले, दोनों में सर्टिफिकेशन आ रहा है, और आजकल लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए भी चाहिए। आप मार्केट रिसर्च करोगे और अगर सर्टिफिकेशंस के कीवर्ड में घुसोगे ना तो और चीज़ें पता चल जाएंगी, लोगों को क्या चाहिए, फिर कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो डीप नॉलेज हो जाएगी। लेकिन इस कीवर्ड के लिए रैंक करना है तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, फिर उन चीज़ों में नहीं जाना। ठीक है, ये हो गया। फिर इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट आती है कि इंस्टीट्यूट पे अगर मेरे को वेबसाइट रैंक करानी है तो क्या पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आपको अपना टाइटल वाइटल सब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रखना है, उसमें भी सर्टिफिकेशन वगैरह वाली चीज़ें आपने डाल के रखनी है। ठीक है, और इसमें ना थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना इंस्टीट्यूट वाली, ये पहले फर्स्ट पेज पे नहीं रैंक करती थी। अभी आपको सच बताऊँ, इसका जो SCRP का रिजल्ट है वो पूरा बदल गया। पहले ऐसा नहीं आता था, पहले थोड़ा अलग आता था। मैं पहले भी जैसे इस पर चीज़ें बताता था, करवाता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं आता था। पहले इस पर काफ़ी अलग रहता था, काफ़ी अलग। अब नहीं है वैसा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रैंक कर जाए। लेकिन अगर आपने रैंक करना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो बचे हुए जो 7 टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो कैसे हैं? इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन कितनी वास्ट इन्फॉर्मेशन, कैसी? मतलब बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डिटेल में नहीं तो आप किसी टाइप्स या व्हाट को पकड़ के काम कर लो, तब भी आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब लोगों को एक तो टाइप्स के बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है, या फिर व्हाट के बारे में ज़्यादा जानना है। अगर आप ये रिजल्ट्स देखोगे, इसमें व्हाट इज़, टाइप्स, हाउ इट वर्क, ये चीज़ों में ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं। ये काम कैसे करता है, टाइप्स क्या है, और व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आपके टाइटल कैसे होने चाहिए, व्हाट इज़ होना चाहिए उसके अंदर, टाइप्स होने चाहिए, और डिटेल, एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाउ इट वर्क। ये वाली चीज़ें आपने क्या करना पड़ेगा, इन पे ही फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा। आपने और जो 50 चीज़ें होती है ना डिजिटल मार्केटिंग में, सबको छोड़ना पड़ेगा। फोकस किन के ऊपर चलना पड़ेगा, व्हाट इज़ के ऊपर, टाइप्स के ऊपर, एवरीथिंग नीड टू नो। मतलब कुछ ऐसा कि सब कुछ मिल जाएगा भाई आपको एक ही जगह पे। और जब आपका पेज खुलेगा, आपकी वेबसाइट्स ओपन होगी, तो उस पर उस लेवल का कंटेंट भी होना चाहिए। और कल जो मैंने आपको ये बताया था ना, इंटरनल लिंक का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, कि आपके जो मेन पेज होगा जिसको रैंक कराना है, उसके लिए आपने कुछ सब पेजेस भी बनाने पड़ेंगे। और सब पेजेस जो आप बनाओगे, उनको सपोर्ट के लिए आपने ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। कैटेगरी सेम रहेगी, लेकिन एक ही कैटेगरी में मल्टीपल टॉपिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। लोगों को क्या चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है, नई पुरानी चीज़ें, वो ब्लॉग आप डालते रहो रेगुलर बेसिस पे और लिंकिंग करते रहो मेन पेज की। आपका मेन पेज ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड के लिए रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका मेन पेज उसी कीवर्ड के लिए ही फोकस रहेगा, आप भटकाओगे नहीं उसको। ठीक है ना, आप उसको स्पेशली व्हाट इज़ के लिए फोकस नहीं कर दोगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वरना वो रैंक कहाँ करने लग जाएगा, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग पे रैंक करने लग जाएगा। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, लेकिन दोनों केस में भी रैंक कर सकता है। बट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो 7 चीज़ें दी गई है ना, जो 7 रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें फुलफिल हो रही हो। मतलब और जो टॉप 3 रिजल्ट हैं उसमें इंस्टीट्यूट की बात हुई है, और इन्वेस्टोपीडिया और विकीपीडिया। देखो, विकीपीडिया और इन्वेस्टोपीडिया बहुत बड़ी वेबसाइट है। इनको मतलब अगर मैं एक बार को साइड में रख दूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, कंटेंट लिखने वाले लोग बहुत हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो इनको साइड में रख देते हैं। एडोबी भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन एडोबी एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। स्टिल ये क्या कर रही है, रैंक कर रही है। मेलचिम्प भी एक वेबसाइट रैंक कर रही थी, ईडीयू की एक वेबसाइट रैंक कर रही थी। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, बट दे स्टिल आर रैंकिंग। वाई? क्योंकि उन्होंने कैटेगरी पकड़ी, उस कैटेगरी में जितनी भी सब कैटेगरीज थी सबको कवर किया, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को काम करते हुए उन्होंने वेबसाइट को रैंक कराया। ठीक है, अगर आप व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग को फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के लिए भी क्या कर जाओ, रैंक कर जाओ। उसका रीज़न क्या हो, रीज़न कि वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशन
बिल्कुल हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और SCRP को जब हमने एनालाइज करा वहाँ से पता चल रहा है कि अगर आप सिर्फ 10 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी बता रहे हैं तो भी आप रैंक कर सकते हो, ये हमने एनालाइज करा है। अच्छा आप एक बात बताओ, जिस बंदे ने 8 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये ब्लॉग लिखा होगा या ये पेज बनाया होगा, उसका फोकस कीवर्ड क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज उसका फोकस कीवर्ड तो ये है ना, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ डिजिटल, उसने तो सोचा ही नहीं होगा ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को टारगेट करूंगा। हाँ, उसका टारगेट कीवर्ड क्या होगा? टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होगा। अच्छा जो इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट रैंक कर रही है सर्टिफिकेशन वाली, उसका टारगेट कीवर्ड क्या होगा? सर्टिफिकेशन, उसने तो अपना कीवर्ड ही ये टारगेट करा होगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट विद सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेशन। उसके कीवर्ड ही ये होंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली रैंक किसके लिए करना स्टार्ट कर गए? डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल, जिसने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करके उसको लिखा गया है, उसकी वेबसाइट इनडायरेक्टली रैंक स्टार्ट किसके लिए करना हो गई? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ों को कॉमन निकालूँ ना, कि मतलब जड़ क्या निकल रही है, कि एक पेज में व्हाट भी हो रहा है, टाइप भी हो रहा है, कोर्स भी आ रहा है, सर्टिफिकेट भी आ रहा है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, गूगल को क्या सिग्नल मिल रहा है कि इसको व्हाट इज, इसको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हम रैंक करवा सकते? गूगल को क्या सिग्नल मिल रहा है इसका? इंफॉर्मेशन, नहीं। अब जो रिजल्ट है ना, वो ये क्या हो गया? वो ये तो खतरनाक चीज़ है। नहीं यार मेरे को नॉर्मल चाहिए। हाँ ये तो बढ़िया सा हो गया था। अब मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो सबसे, ये तो नॉर्मल वाला हो गया ना, हमने इनकोग्निटो वाले पेज पे जाना है। विकिपीडिया को मैंने ओपन कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को मैंने ओपन कर लिया, इन्वेस्टोपीडिया को मैंने ओपन कर लिया, एडोबी के मैंने ओपन कर लिया, कोर्सेरा को मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने ओपन कर लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया, ठीक है। अब ये देखो इसके URL में भले ही इसका कंप्लीट गाइड ये कुछ भी हो, लेकिन इसका URL क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, और इसने इस कीवर्ड को यहाँ पे क्या रखा हुआ है? थोड़ा एक होता है ना कि ऑन पेज काम नहीं कर रहा, अब तो इंटेंशन काम करता है। ये भाई ऑन पेज है, ये इसको क्या बोलते हैं? ऑन पेज, इसको ऑन पेज बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ किसको फोकस किया गया? डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे ये कीवर्ड नहीं फोकस किया गया, डिजिटल मार्केटिंग गाइड, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट नॉलेज, ये सब कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट किसको टारगेट किया गया है? डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ इस टाइटल से भी मेरे को क्या पता चल रहा है? डिजिटल मार्केटिंग को ही फोकस किया गया है, ठीक है। अब देखो टाइप्स भी कवर कर रहा है, हाँ जी, व्हाट भी कवर कर रहा है, हाँ जी, हाउ इट्स वर्क ये भी कवर कर रहा है, हाँ, कर रहा है ना। और क्या चाहिए? अगली वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग, इसका कीवर्ड क्या होना चाहिए? मेरे को तो यही लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हाँ, लेकिन URL इसका क्या कह रहा है? डिजिटल मार्केटिंग, URL क्या कह रहा है? डिजिटल मार्केटिंग, तो URL आज के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है, इसको गूगल मानता है रैंकिंग फैक्टर। ये पेज भले ही ये बोल रहा हूँ कि मैं कोर्स का पेज हूँ, मैं इसका पेज हूँ, लेकिन इसका URL क्या कह रहा है? डिजिटल मार्केटिंग, इस पेज का भी URL क्या कह रहा है? डिजिटल मार्केटिंग, मतलब URL आपने जिस कीवर्ड को फोकस करना है, आपका URL वही रहेगा। आप अगर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग भी लिख रहे हो ना, अगर आपको सिर्फ व्हाट इज के लिए ही फोकस करके चलना है तो आप URL में पूरा लिखोगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कीवर्ड रैंक करे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और उसके बाद आप टाइटल अंडरसेंड जो मर्जी बना लो, और टाइटल के अंदर भी कीवर्ड होना चाहिए, हाँ, तो आपका ब्लॉग गूगल को जो दिखेगा वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेन दिखेगा। अगर आपने व्हाट इज के लिए रैंक करना है तो आप URL व्हाट इज वाला ही बनाओ, फिर गूगल को ये समझ आएगा कि हाँ व्हाट इज के लिए ही अब क्या करवाना है, रैंक, रैंक करवाना है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि व्हाट इज MR WH फैमिली पूरी की पूरी, ये है ना ग्रामेटिकल कुछ टर्म्स होती हैं जो कि रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखी नहीं जाती। अब मैं कहता हूँ ये देखी जाती हैं। हाँ जी, आप अगर ये चीज़ सर्च कर रहे हो तो URL के अंदर ये चीज़ देखी जाती है 100%। अगली वेबसाइट खोल दूँ, कौन सी है? कोर्सेरा, कोर्सेरा है ना। इसका क्या टाइटल है भाई? ये वही होगी ना, हाँ स्पेशलाइज। चलो अगली वेबसाइट खोल दूँ, हाँ जी, ये लो, ये क्या है भाई? अब ये पूरा एकदम क्या है? टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ डिजिटल, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसका टाइटल देखो क्या बन रहा है, 8 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, ठीक है। सर्टिफिकेट वाले पे जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग
ई कॉमर्स, जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि ई कॉमर्स भी कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है। चल रहा है और दोनों वर्ड डिजिटल मार्केटिंग इसके यूआरएल के अंदर कवर हो रहे हैं, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग कवर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाइप्स भी आ गया, हालांकि इसमें क्या था, इस स्लैश के बाद डायरेक्ट, इस स्लैश के बाद डायरेक्ट, ठीक है, इस स्लैश के बाद डायरेक्ट, इस स्लैश के बाद नहीं, ये तो होम पेज ही रैंक करा के बैठे हैं तो अलग ही लेवल के बंदे हैं। इस स्लैश के बाद मतलब शुरू के जो 5 रिजल्ट में देख रहा हूँ, तो होम पेज ही हो गया इनका तो डोमेन ही डिजिटल मार्केटिंग है और इंस्टीट्यूट के लिए तो गूगल रैंकिंग दे रहा है तो ले लो, ख़त्म, ठीक है। अब ये भी सेम, मतलब डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, 4 टॉप के यूआरएल जिनके यूआरएल में सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट करता है क्या, डिजिटल मार्केटिंग। फिर गूगल को ऊपर वाले 4 रिजल्ट से ये समझ आया कि अच्छा, लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो टाइप में दिखा रहे हैं, किस में दिखा रहे हैं, टाइप में दिखा रहे हैं, ठीक है, हाउ इट्स वर्क में दिखा रहे हैं। मतलब उन ऊपर वाले रिजल्ट से ये समझ आया, क्योंकि ये जो है ना, ये वेबसाइट्स, इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिटेल में है, व्हाट इज़ दे रखा है, हाउ इट्स वर्क दे रखा है, ठीक है, चैलेंजेस दे रखे हैं, एक्सप्लोरिंग वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स दे रखे हैं। तो लोग मतलब इनको पढ़ रहे हैं और उनके पढ़ने के बाद भी अगर वो अगले रिजल्ट पे जा रहे हैं कहीं ना कहीं डिमांड तो है ना, जहाँ हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये नीचे कहीं दिए गए हैं, ठीक है। मतलब लोग इनको पढ़ रहे होंगे और उसके बाद भी दूसरी वेबसाइट पे जा रहे होंगे, तो गूगल के समझ आ रहा है कि हाँ, वो इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं कि टाइप इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग अलग टाइप होंगे, उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग अलग टाइप होंगे। ये टाइप बड़ी गंदी चीज़ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना google.com, मैं यहाँ पे अगर ये सर्च करूँ ना, टाइप्स ऑफ नाउन, भाई ये तो ग्रामेटिकल टर्म है, यहाँ तो क्या होनी चाहिए, चीज़ें सेम होनी चाहिए, जितने टाइप है उतने टाइप होते हैं, इसमें ऊपर नीचे क्या करोगे। लेकिन अभी आप देखना, टाइप्स ऑफ नाउन, ये मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अब देखना, नाउन आ गया, क्लास 4 से इतना इंग्लिश ग्रामर, नाउन की ये कितने दिखा रहे हैं, 7, कितने दिखा रहे हैं, 7 दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको खोल के देखते हैं, इस वेबसाइट पे कितने दिखा रहे हैं, कितने दिखा रहे हैं, 5 दिखा रहे हैं। अच्छा, इस वेबसाइट पे ये कितने दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने दिखा रहे हैं, 9 दिखा रहे हैं। तो मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ये टाइप की कोई लिमिट होती है क्या, नहीं, ये तो टाइप है। मेरे अकॉर्डिंग एसईओ 4 टाइप का है, किसी और के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टाइप का है, किसी और के अकॉर्डिंग एसईओ में 50 टाइप आते हैं, एंटरप्राइज एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, नॉन ई कॉमर्स एसईओ, एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेस, एसईओ फॉर लार्ज बिजनेस, एसईओ फॉर एंटरप्राइज, एसबीएसी एसईओ, मेडिकल एसईओ, हॉस्पिटल एसईओ। मतलब लोगों ने ना इतने टाइप की ऐसी की तैसी कर दी, जितनी लिमिट नहीं है उतने टाइप बना दिए, ठीक है। बनाने वाले के ऊपर है क्या बना रहा है। अब 8 9 10 4 5 6, भाई मेरे को तो 4 5 ही पता है, या तो 4 होते हैं 5 होते हैं, 4 ही पढ़े थे, लेकिन हाँ 5वीं भी पढ़ लिया था बाद में, जब बड़ी क्लासेस में है तो 5वां एक और आ गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नो टाइप के क्या है, नो टाइप के नाउन दे रखे हैं, ठीक है। अब किसी को टाइप जानने हैं तो लगे रहो नीचे तक क्या जा रहा है, ठीक है। अगर लोग इस वाले ब्लॉग पे आके, इस वाली वेबसाइट के इस ब्लॉग पे आके भाई टाइप्स पे बहुत देर तक रुके हुए हैं, मान लो मैं यहाँ पे गया कहीं इस वाले ब्लॉग पे मान लो, और टाइप्स वाले पे जाके मैं एक एक टाइप बड़े अच्छे से देख रहा हूँ, ठीक है, कि ईमेल भी होता है, अच्छा सर्च इंजन भी होता है, अच्छा चलो बढ़िया, पेड भी होता है, हाँ भाई चलो ये हो गया, एफिलिएट भी होता है, अच्छा इन्वेस्टो पीडीपी के चैलेंजेस या चैनल्स होते हैं ना, KPIs, एक्सप्लोरिंग वेरियस चैनल्स हैं ये सारे, अच्छा वेबसाइट होता है, PPC होता है, कंटेंट होता है, ईमेल होता है, सोशल मीडिया होता है, एसईओ कहाँ गया इसमें, एफिलिएट होता है, वीडियो होता है, टेक्स्ट होता है, एसईओ तो है ही नहीं, एसईओ तो नहीं है, एसईओ नहीं होता क्या, दूसरी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, दूसरी पे चलते हैं, तो आपको समझ आया कि टाइप्स वाले रिजल्ट रैंक क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग जब एक कंटेंट पढ़ रहे हैं, उन कंटेंट में इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, इनकंसिस्टेंसी। और ये गूगल का लूप है, ये क्या है, ये गूगल का लूप है कि गूगल कभी भी सेम रिजल्ट को रैंक नहीं कराता, ये गूगल की सबसे बड़ी मिस्टेक है। चाहे वो चीज़ एक्चुअल में हो, चाहे वो चीज़ एक्चुअल में ना हो, चाहे यूज़र को 2 चाहिए, चाहे 4 टाइप चाहिए, चाहे 10 चाहिए, चाहे 20 चाहिए हो, गूगल कभी भी 5 वाले रिजल्ट रैंक कराता ही नहीं, ये गूगल का लूप है। यहाँ पे गूगल के अंदर कमी है, कह सकते हैं कि पहला रिजल्ट अगर हमने सेम दे दिया, दूसरे रिजल्ट भी सेम दे दिया, तीसरा रिजल्ट भी सेम दे दिया,
तो गूगल को यूज़ कौन करेगा, नीचे क्यों जाएंगे लोग, तो अपनी क्वेरी बदल लेंगे। हाँ, गूगल की कोशिश क्या रहती है, लोगों को सेटिस्फाई करना। Satisfy। गूगल की कोशिश क्या है, सेटिस्फाई करना लोगों को। लोगों को सेटिस्फाई करना। अब लोगों ने जब ये ब्लॉग पढ़ा तो यहाँ से तो जिस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो तो अनसेटिस्फाई हो गया ना। हाँ, अब उसको तो ये लग रहा है कि यार एसईओ तो दिया ही नहीं, इतनी बड़ी चीज़ इसके चैनल्स में ही नहीं आ रही, हाँ, इसमें एसईओ नहीं आ रहा, इसमें ग्राफिक वाली चीज़ नहीं आ रही, इसमें वीडियो दे दिया, इसमें एफिलिएट तो पूरा कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ से आ गया, ये तो एक अलग चीज़ होती है। एफिलिएट तो मतलब मैं किसी को कमीशन बेस पे कोई काम कर रहा हूँ तो वो एफिलिएट होता है। हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग का चैनल कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्वेस्टोपीडिया कह रहे तो मैं गलत कैसे मान लूँ। हाँ, अब मैं अलग अलग वेबसाइट पे जाके इसको कंफर्म करूंगा कि क्या चैनल्स होते हैं। चैनल का मतलब क्या, टाइप्स ही तो होते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, है कि नहीं है। अब भाई टाइप्स में अगर आप जाके देखोगे दूसरी वेबसाइट पे तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग है भाई, यहाँ से मेरे को कन्फर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये तो चौथे नंबर पे दिया है और उस वेबसाइट में एक में भी नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, दो अलग अलग दिए गए हैं। अच्छा, उसमें तो सर्च इंजन मार्केटिंग था या नहीं था, नहीं था। इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल कंटेंट मार्केटिंग सर्च इंजन मार्केटिंग का है नहीं है। ना, एसईओ है ना सर्च इंजन मार्केटिंग है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे, लेकिन इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, वो अलग नाम से इसने बता दिया एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये पेड में चला जाएगा। अब लोग कोर्स की वेबसाइट पे आ रहे हैं हाँ, और कंफर्म करते हैं ना, कोर्स में तो मॉड्यूल होते हैं, क्या होते हैं, मॉड्यूल। मॉड्यूल होते हैं। अब मॉड्यूल अगर कंफर्म कर, मॉड्यूल्स में तो टाइप्स मिलेंगे और टाइप्स से कंफर्म हो जाएगा। हाँ, और मॉड्यूल में नॉट ओनली टाइप्स होंगे, हाउ टू वर्क भी होगा, स्टेप बाय स्टेप भी होगा, क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, किस तरीके से करते हैं, क्या प्रैक्टिकल होगा, एग्जाम्पल, सर्टिफिकेशन हो गया। तो लोग फिर कोर्स की तरफ जा रहे हैं कि भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कि भाई 7 कोर्स सीरीज़ हैं। अब यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन का एक कोर्स है, इंस्ट्रक्टर ये सारे हैं, 4 मंथ का है, इतना लेवल है। अब डिटेल टू नोट, और अब यहाँ पे मिले तो का स्पेसिफिक, देखो ये मिल गया ना, हाँ जी, ये अलग अलग क्या है, इनके कोर्सेज हैं, क्या है, कोर्सेज। कोर्सेज है। हर कोर्स के अंदर अपनी क्या होगी, डिटेल होगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स थ्योरी, डिजिटल मार्केटिंग रेवोल्यूशन। ठीक है, कोर्स डिटेल आप देखोगे, स्पेशलाइजेशन 7 कोर्स सीरीज़ है, क्या है, 7 कोर्स सीरीज़ है। आप ये चीज़ें जानेंगे, इसको अगर आप देखते हैं आप ये चीज़ें जानोगे। 28 घंटे का है, इसको अगर आप देखते हैं 20 घंटे का कोर्स है, आप ये चीज़ें जानेंगे। मार्केटिंग एनालिटिक्स, डिजिटल टाइम, कंज्यूमर बिहेवियर, डाटा विजुअलाइजेशन, मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डाटा एनालिसिस, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, रेगुलर कंप्लेंसी, वेब एनालिटिक्स, डाटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ऊपर वाले में भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैच भी कर रही हैं। ठीक है, फिर अगली वेबसाइट पे जाते हैं, ये क्या है, फ्रॉम एसईओ टू मीडिया, सोशल मीडिया। और ये क्या है, व्हाट आर द 8 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग टॉप पे आ गया, क्या बात है, ईमेल मार्केटिंग आ गया, ठीक है। मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये तो था ही नहीं पिछली 2 वेबसाइट में। हाँ, मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या होता है, एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या होता है, ये मार्केटिंग एनालिटिक्स तो पढ़ा ही नहीं कभी, हाँ, ये पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की कौन सी चीज़ उखाड़ के यहाँ पे लगा दी है। अब ये किसी स्पेशलिस्ट ने लिखा है तो भाई इसको मानना भी पड़ेगा। हाँ, और गूगल तो है ही पागल, गूगल को क्या क्या दिखाना है लोगों को, कुछ हट के कुछ अलग दिखाना है। सेम दिखा दिया तो इसको कौन पढ़ेगा। हाँ, पहले वाले 6 पॉइंटर अगर सारी वेबसाइट में वही 6 पॉइंटर हो, सबका थॉट प्रोसेस सेम हो, सबका मानना सेम हो, हाँ, तो फिर मतलब रैंक होगा ही क्या। हाँ, right, ठीक है, ठीक है। और यहीं से कन्फ्यूज़न पैदा होती है और उसी के बेसिस पे गूगल के SCRP पे रिजल्ट अगले 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 बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, गूगल आज से नहीं, गूगल जब से पैदा हुआ है तब से लेके अभी तक, मैं ना डेट भी भूल गया, मैं बहुत पढ़ाता था ये चीज़ और मैं सच में मेरे को याद नहीं आ रहा कि गूगल कब से था, शायद 1990 था, एक मिनट रुको, या 1999 होगा या 1997, याद नहीं आ रहा। नाइनटीन 98 कहते ना, 1990 कुछ है।
तो देखो 1998 से लेके आज तक कितने लोगों ने सर्च करा होगा। अच्छा, वो जो लोग सर्च कर रहे हैं उनकी लोकेशंस क्या होगी, अलग अलग सबकी। हाँ, और सब लोकेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स कैसे होंगे, अलग 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 होंगे। वेबसाइट्स भी कैसी होंगी, अलग अलग। वेबसाइट ही तो रिजल्ट्स हैं, हाँ, वो क्या होंगी। अलग अलग अच्छा, यूज़र का इंटेंशन क्या होगा, यूज़र क्या चाहता है। टाइप्स ऑफ। हर कंट्री का अपना अपना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मतलब कोर्सेरा वेबसाइट रैंक कर रही है या कोर्सेज के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। तो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग सीखने का ट्रेंड है, दूसरी जगह हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग लोग सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, है कि नहीं। वहाँ पे सर्विस वाला चीज़ें ज़्यादा रैंक कर रही हो, कोर्सेज वाली ना कर रही हो, या फिर गूगल के जो बनाए हुए कोर्सेज हैं वो वहाँ पे रैंक कर रही हो ज़्यादातर, क्योंकि वो भी फ्री अवेलेबल है। कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, गूगल का खुद का फ्री कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, गूगल का सर्टिफिकेट, और क्या चाहिए। हब स्पोर्ट के कोर्सेज हैं, स्पोर्ट सैमरश का भी शायद कोर्स है, मतलब अलग अलग सबके कोर्सेज हैं। वो रैंक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या इंस्टीट्यूट रैंक कर रहे हैं। और ये कैसे रैंक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रखे हैं। ये जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट रैंक कर रही थी ना, ये खतरनाक बंदा है एसईओ का, समझ रहे हो। ये ज़बरदस्ती रैंक करवा रखी है इसने। डोमेन नेम इसका क्या है, EMD है, क्या है, एग्जैक्ट मैचिंग डोमेन है, क्या है, एग्जैक्ट मैचिंग डोमेन है। और ये पता है आज से नहीं है, ये मतलब 4-5 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ इस वेबसाइट को। ये दूसरे पेज पे आती थी, अब ये पहले पेज पे आ रही है, मतलब एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये वेबसाइट अब रैंक करना स्टार्ट कर गई है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना काफ़ी प्रेजेंस बनानी पड़ती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता ये वेबसाइट किसकी है, क्या है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, पार्ट ऑफ द BPP एजुकेशन ग्रुप। अब ये BPP एजुकेशन ग्रुप क्या है वो देखना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल है क्या, कॉपीराइट में भी ब्रांड नेम ना देके यही डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। पूरा स्टॉक कंटेंट है ये देख रहे हो, स्टॉक कंटेंट है, सब रैंक करा दिया। भरोसा नहीं है ऐसी उसका कौन बंदा क्या करा दे। द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन डिजिटल मार्केटिंग कैपेबिलिटी। ये क्या PPT वीडियो बना के डाल दी। तीस सेकंड की वीडियो है, 1200-1500 रुपये में बन जाती है वीडियो। पूरा स्टॉक कंटेंट है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट 22,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर, चैनल भी इसी नाम से है। हाँ, फॉरेनर बंदे ही हैं, इंडियन बंदों की वेबसाइट नहीं है, पुरानी वेबसाइट है लेकिन इंडियन बंदे नहीं है। ये बंदा है, ये देख रहे हो, ये बंदा है। पॉडकास्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। लेकिन व्यूज़ नहीं है। हाँ, 81, 87। 22,000 है लेकिन 100 व्यूज़ भी नहीं पहुंच रहे इसके तो। ये सब्सक्राइबर कैसे बने इसके। 16 के नहीं, ये तो ये रही ना 84 के। हाँ, ये 3 घंटे की वीडियो है ना, तो कोर्स जैसी वीडियोस पे व्यूज़ जाते हैं। लंबी चौड़ी जो वीडियोस होती हैं ना उन पे बनते हैं। ब्रांड स्टोरी टेलिंग।
इन्होंने ऐड वगैरह चलाए हैं। ये हो सकता है ऑर्गेनिकली, क्योंकि 4-5 सालों से वीडियो डाल रहे हैं, बढ़ गए होंगे धीरे धीरे। 4 साल पहले जिसने सब्सक्राइब करा होगा वो है नहीं काम का बंदा, ठीक है, अब वो है ही नहीं, पहले चल रहा था तो चल रहा था। अब ये चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। टाइप डिजिटल मार्केटिंग, ये सर्टिफिकेट में डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स आ गया। अगली पे चलते हैं, ये व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वाला आ गया। फिर ये भी क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन इसने यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग करके। अब ये हो सकता है कि ये व्हाट इज़ के लिए भी रैंक कर जाए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी रैंक कर जाए, ठीक है। अब एक बार देख लूँ व्हाट इज़ पे रैंक कर रहा है नहीं कर रहा। मेलचिम था ना, इन्वेस्टोपीडिया, विकीपीडिया रैंक कर रहा है, कहा था ना ये कर सकता है, कर गया ना। ये देखो इंस्टीट्यूट वाली यहाँ पे भी रैंक कर रही है, इसका ब्लॉग रैंक कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लॉग रैंक कर रहा है। इंटरलिंक देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त की हुई है इन्होंने, मस्त लग रही है ना वेबसाइट। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट टाइप, ये वो कोर्सर है, यहाँ पे भी रैंक कर रहा है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, और ये दोनों भी कर रहे हैं। व्हाट इज़ पे भी ये ऑलमोस्ट सारे के सारे रैंक कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने व्हाट इज़ को कवर किया हुआ है, ठीक है। फीचर स्निपेट की तो जगह ही ख़त्म हो गई जब से एआई वाली चीज़ आई है। अब गूगल फीचर स्निपेट नहीं दिखाएगा, सीधा एआई रिजल्ट ही दिखाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ऐड चला दो या तो एक जगह FAQs में, ठीक है। टाइप्स को लेके लोग पूछ रहे हैं, मिंट टाइप्स हाउ डू आई स्टार्ट, ये मतलब इस टाइप के जो FAQs हैं, ये टाइप के FAQs भी रैंक कर सकते हैं। फिर आपके पास जो अदर पोजीशन है वो आप यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी अपनी जगह बना सकते हैं। अब वीडियोस गूगल पे कैसे रैंक करेगी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है भाई। आपको ना वीडियो गूगल पे रैंक कैसे करानी है, आपको अपने वेबसाइट के पेजेस पे वीडियो लगानी है और आपको उस वीडियो को इंडेक्स भी करवाना है, ठीक है। वीडियो पेज पे जब लगती है तो बताना पड़ता है स्कीमा की हेल्प से कि ये वीडियो है, ठीक है। और फिर इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट पेज की डाली जाती है और वो वीडियो भी इंडेक्स करवानी होती है, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ आ गई नील पटेल का, ये भी क्या है, वीडियो ही है। तो वीडियोस में आप जगह बना सकते हो। फिर अगर आप लोकल कहीं पे हैं तो लोकली आप रैंक कर सकते हो। ये देखो रोहिणी इंक्रीमेंटर्स, ये कौन है रोहिणी, में तो सबसे तगड़े यही लग रहे हैं मेरे को, इंक्रीमेंटर रोहिणी के हैं। इंक्रीमेंटर यार जानता तो हूँ मैं, शायद कौन है, इनसे मिला भी हूँ शायद इंक्रीमेंटर से, हैं अपर के साथ काम किया। हाँ इंक्रीमेंटोर्स कंपनी से कोई आया है अपने पास, हाँ ये आया है, ये मनीष आया है अपने पास। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह बना रखी है उन्होंने। बेसिक सी वेबसाइट है लेकिन SEO देख रहे हो खतरनाक वाला कर रखा है। नंबर देख रहे हो, यहाँ का तो है ही नहीं। एड्रेस भी नहीं है यहाँ का। हाँ यूनाइटेड स्टेट का डाल रखा है। ठीक है,
तो ये एक पोजीशन है जहाँ पे हम चांसेस हैं मतलब आने के, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या हमारे कीवर्ड होंगे, क्या कैटेगरी होगी। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। तो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस डालेंगे तो थोड़े ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे रैंक करने के। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी, ये गाड़ी निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, हटा रहे, क्या कर रहे हैं? मैंने तो इसीलिए टेढ़ी लगाई थी कि दिक्कत ना आए। मैं आ रहा हूँ फिर, मैंने तो टेढ़ी इसलिए लगाई थी, मैं आ रहा हूँ।